जैसे ही मैं गेट के अंदर एंट्री किया मैंने, तो फिर देखा कि पहले तो कि ब्रूनो नहीं है। हर बार ब्रूनो मिलता था, देखता था, कूदता था कि कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन इस बार नहीं मिला। उसको दूसरे वाले फ्लैट में रखा गया था। और यहाँ पे देखिए सीढ़ियों पे मार्बल लग गया है, मतलब सीढ़ी पहले ऐसे ही था नॉर्मल सा, क्योंकि बहुत बड़ा है ना घर ये, तो अभी बहुत सारे काम जो हैं इसमें इनकम्प्लीट है। और ये साइड में जो आपको दिख रहा है वो भी फ्लैट है, लेकिन वो भी बना नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो देखिए इतना काम हो चुका है और इतना काम पेंडिंग में है। और जैसे कि 3 भैया है ना, तो सबका एक फ्लोर है ऐसे ही। तो 2 फ्लोर जो है वो कंप्लीट है और 2 फ्लोर जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो देखिए आधी सीढ़ी हो चुकी है, लेकिन अच्छा लगा। अपना घर नहीं है, लेकिन भले ही रेंट पे रहती हूँ, लेकिन मुझे देख करके ना खुशी हुई। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखें। मैं आ गई हूँ वापस। जैसा कि आप सभी को पता चल ही चुका है, मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया और आप सभी ने देखा कि यहाँ पे काम चल रहा है कुछ। तो मैं देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि चलो काम तो लगा यहाँ पे, कि सीढ़ी यहाँ पे बन रहा है। और अभी मैं काफ़ी ज़्यादा, मैं तो उसी दिन जिस दिन आई थी उसी दिन मैंने ये क्लिप शूट किया था, लेकिन अभी मैं तो थोड़ा सा और ऊपर तक हो गया है और पूरा हो जाएगा। लेकिन लिफ्ट लग जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, ज़्यादा सही रहता। और मैं बस अभी जस्ट नहा के आई हूँ, हेयर वॉश किया है। हेयर बड़े गंदे हो गए थे क्योंकि मैं वहाँ पे गई थी तो सिर्फ एक बार मैंने वॉश किया था, उसके बाद फिर मैंने वॉश नहीं किया था, तो बड़ा रफ सा लग रहा था। मैं सोच रही थी स्पा करूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। आप सभी को पता है कि मैं घर पे ही स्पा करती हूँ, स्पा क्रीम लेकर के। पूरा दिन कब बीत जाता है मुझे ये भी नहीं पता चलता। बस मैंने हेयर वॉश किया, कंडीशनर अप्लाई किया, फिर उसके बाद वॉश करने के बाद जब सीरम अभी जस्ट अप्लाई किया है मैंने और सुलझा लिया है बालों को। और मैंने अपना स्किन केयर रूटीन किया हुआ है, तो किससे किया है मैं वो भी आप सभी को दिखा देती हूँ। मुझे जैसा कि आप सभी को पता है कि एक्ने की प्रॉब्लम थी, तो मैं अभी क्या है ना, एक्ने से रिलेटेड ही चीज़ें वो कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ। तो मैंने एक प्रोडक्ट मंगवाया हुआ है, मैं उसके बारे में आप सभी को बताना चाहूँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप सभी से ब्लॉग में मिलती हूँ। यहाँ आप सभी के साथ अपना स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ। आप सभी को अक्सर रिक्वेस्ट होती है कि आप अपना स्किन केयर रूटीन हमारे साथ में शेयर ही किया कीजिए, तो कोशिश मेरी यही होती है। और जैसा कि आप सभी को पता है मुझे पिंपल की प्रॉब्लम है, अभी ऑलमोस्ट तो मेरा ठीक हो चुका है, लेकिन मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ थोड़ा सा एक्ने को देखते हुए यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं यूज़ कर रही हूँ सेटन बाय GHC का एंटी एक्ने जेल, जिसमें है ग्लाइकोलिक एसिड AHA, सैलिसिलिक एसिड, नियासिनामाइड, जिंक PCA, एलोवेरा। और यहाँ पे यूज़ करने का भी पूरा आपको दिखा है किस तरीके से यूज़ करना है। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन मिल जाएंगे। 100% वेजन प्रोडक्ट है, पैराबिन फ्री है, SLS फ्री है और ये किसी भी एनिमल पे टेस्टेड नहीं है। इसमें आपको इस तरीके से एक कूपन कोड मिल जाता है जिसपे आपको 20% तक का ऑफ मिल जाता है, लेकिन वुमेंस डे सेल चल रहा है तो इस पर आपको और भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पे आप अपने स्किन हेयर वेट लॉस किसी भी प्रॉब्लम होना तो यहाँ पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बॉक्स पे जो है ना नंबर भी मेंशन है, एड्रेस भी मेंशन है और पैकेजिंग जो है इसकी वो भी काफ़ी अच्छी मुझे लगी। और हम लोग तो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं इस ब्रांड का प्रोडक्ट। और बस आपको क्या करना है ना, थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है। फेस वॉश करने के बाद इफेक्टेड एरिया पे लगाना है। मुझे तो फोरहेड और चिक पे है तो मैंने ऑलमोस्ट अप्लाई ही कर लिया है सारी जगह पे। उसके बाद आप अपना मेकअप कर सकते हैं कुछ समय के बाद। और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी चेक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर यूज़ कर सकते हैं। आप सभी ने देख लिया, प्रोडक्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। अगर एक्ने की प्रॉब्लम है आप सभी को और आप एक जेल ढूंढ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, स्टिकी ना हो, तो बेस्ट है, आप इसके साथ जा सकते हैं। तो चलिए चलती हूँ मैं और मिलती हूँ आप सभी से मैं अब थोड़ी देर बाद। लाइट ऑफ कर दूँ, एक लाइट मैं ऑन रखती हूँ, ये वाला जो भगवान जी के पास जलता है वो वाला बस मैं ऑन रखती हूँ। ठीक है, मिलती हूँ। पता है आज मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश किए, मैं दिखाती हूँ। कुछ हाथ से वॉश किया, कुछ मतलब जो नए कपड़े थे वो सारे हाथ से वॉश किया। देखिए किस तरीके से ट्राइपॉड पे डाला हुआ है, इधर एक के ऊपर एक, बहुत सारे कपड़े हो गए थे, बहुत सारे। और अभी मैंने सारे कपड़े रखे भी नहीं है, मैं दिखाऊँ। देखिए कुछ इसमें से ड्राई क्लीन करने के लिए देना है, कुछ उसमें रखना है, बेड में रखना है, तो इसी वजह से अभी फ़िलहाल इसी तरीके से पड़ा हुआ है। और पता है आप सभी पूछ रहे थे मेरे से क्या हुआ, अब तो आप आ गई तो आपका रूम चेंज हो जाना चाहिए। और मैंने सोचा था कि मैं खुद ही बताऊंगी, लेकिन 1-2 लोग के कमेंट आ गए, याद रहता है लोगों को। इससे पता चलता है कि कुछ लोग जो है बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मन से मेरे वीडियोस को देखते हैं।
मैंने बताया था कि हाँ जिस टाइम मैं जाने वाली थी उसी टाइम मेरा रूम चेंज होने वाला था, लेकिन मैं घर चली गई अचानक से, मैं तो जाने वाली थी नहीं। तो फिर दीदी ने उसी वक्त मेरे से पूछा, मैं तो जल्दी जल्दी चली गई, तो दीदी ने जाते वक्त कुछ नहीं पूछा, फ़ोन की, उन्होंने बोला कि कब तक आना है। तो मैंने बताया कि दीदी मुझे 15 के बाद ही आ पाऊँगी, पहले तो कोई चांस नहीं है। तो उनके यहाँ जैसे कि वो तो पॉलिटिक्स में है, तो दूर दूर से पॉलिटिशियन जो लेडीज़ हैं वो आने वाली थी, तो ये प्लानिंग थी कि वो आकर के इसमें रहेंगी, इस वाली में 2 BHK में कुछ दिन स्टे करेंगी और उसके बाद उसके पहले ही मैं ऊपर रूम में शिफ्ट हो जाऊँगी। लेकिन मैं तो चली गई घर। तो जो आई हुई हैं लेडीज़ें उनको दीदी जो 1 BHK वाला मेरा रूम है वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा दरवाज़ा और जो सब कुछ लग चुका है, तो उसमें उन्होंने उनको शिफ्ट कर दिया है। तो अभी उन्होंने मेरे रूम पे कब्जा किया हुआ है। वो 10th तक में भी चली जाएंगी, जब वो चली जाएंगी तब फिर मैं शिफ्ट करूँगी। और इसीलिए ना मैं आने से पहले मैंने फ़ोन कर लिया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं सिस्टर को भी लेकर के आऊँगी। क्या हुआ वाशु? हाँ, डरा दिए? ओ ट्राइपॉड गिर गया, मैं तो डर गई, मैंने कहा क्या हो गया अभी। छोड़ो छोड़ो, देखो हवा की वजह से ये गोला भी गिर गया। चलो अब नहीं गिरेगा इसको। मैं जगह नहीं था ना, इसीलिए इसी तरीके से मैंने इसको रख दिया, क्या करती। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं आने वाली थी, तो मैं सिस्टर को लेकर के आने वाली थी कि अकेले मैं रूम शिफ्ट करूँगी, कैसे करूँगी, प्रॉब्लम तो होगी जाहिर सी बात है। तो मैं लेके आने वाली थी, लेकिन जब कैंसिल हो गया तो फिर मैंने कहा अच्छा 10 तक आ जाना तुम लोग। तो बोली ठीक है। बातें बहुत सारी हो गई और देखिए यहाँ पर भी सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, कैसे मेरा रूम शिफ्ट हो गया। और मैं रास्ते में से आती हूँ ना तो फ्रूट्स बहुत ले लेती हूँ। मैं बनाना ले लिया था, पोमीग्रेनेट ले लिया था, एप्पल ले लिया था। और ये देखिए मेरी मम्मी जो है ना, ये पता है क्या है, ये गरम मसाला है, जीरा मिर्च गरम मसाला। मैं गरम मसाला सारा घर से ही लेके आती हूँ, क्योंकि वहाँ का हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट मेरी सारी बहनें ही लेकर के जाती हैं। ठीक है। और ये है चावल का आटा, जिसका मैं फारा बनाऊंगी किसी दिन, तो मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। ये सेम मैंने लिया था, मैंने नहीं लिया था, नानी ने लिया था, उनका सेम मेरे पास आ गया। और जो मैंने 1 किलो मटर लिया था, तो मटर 1 किलो वाला नानी के पास चला गया, और नानी ने आधा किलो मटर आधा किलो सेम लिया था, तो मेरे पास आ गया। तो नानी कह रही है सेम तुम्हारे पास है क्या? मैंने कहा मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन बनाऊँगी, अब आ गया है तो बनाऊँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर बाद। मैं जब भी आती हूँ, जैसा कि मैंने बताया, रास्ते में से मैं सब्जियाँ फ्रूट्स ये सब ले करके आती हूँ, लेकिन मैंने सारी सब्जियाँ ली और पता है आलू नहीं लिया। तो जब बनाना था मुझे, तो मैं सोचने लगी क्या बनाऊँ। तो फिर मेरे मटर तो लाई थी मैं, मेरे माइंड में आया कि चलो आज फिर से मटर का पराठा बनाते हैं। तो वही मैं मटर भून रही हूँ। और आटा मैंने पिछली बार ही लिया था, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो इसलिए मैंने उसको ओपन नहीं किया था ना, डब्बे में रखा था। लेकिन इस बार मैंने उसको डब्बे में रख दिया। मम्मा कर क्या रही है? मम्मा बना रही हैं। क्या बना रही है? मटर का पराठा। कितने हिला रहे हो कैमरा तो मत हिलाओ बच्चे। जहाँ मूव कर रही वहाँ उसको मत आंकी, वो मेरा ध्यान हटा रहा है, बहुत तेज साउंड कर रहा है वो। यहाँ पे वाशु अपने मन से कभी कभी ले करके, मम्मा मैं शूट कर दूँ? मैंने कहा ठीक है कर दो। तो कर रहे थे और मेरे आगे पीछे ऐसे ही घूम रहे थे और कैमरे में आकर के इनकी मस्ती भी चलती रहती है ना। और आज का पराठा बहुत अच्छा बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं फट रहा है। आलू नहीं, मटर का पराठा। आलू बोलने जा रही थी मैं भी ना। आलू बहुत अच्छा पराठा बन रहा है मेरा, बहुत अच्छा। ओह नो, फिर क्यों बोल रही है? मैं तो क्रिस्प
तो सुना ना आप सभी ने, ऐसे ही चलता रहता है। जब मैं खाना बनाती हूँ आशु आके मेरे से बात करता रहता है। और रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ मटर के पराठे की। अभी रिसेंटली ही मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया था, इस वजह से नहीं किया। बट ये है कि पिछली बार वाला थोड़ा सा पता नहीं क्यों बहुत मीठा मटर था, इस वजह से फट जा रहा था या फिर जो भी था। लेकिन इस बार वाला तो बहुत अच्छे से बन गया था। देखिए मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, एकदम बिल्कुल ढाबे स्टाइल में, मतलब बिल्कुल कहीं से नहीं, ईजिली एक बार में ही मैंने उसको स्टफ़ भी कर लिया, बेल भी लिया और उसको सेक भी लिया, सब कर लिया मैंने। बहुत अच्छे से हो गया था। और उसके बाद से जो बर्तन थे मैंने कहा उसको थोड़ा सा वॉश कर लूँ, उसके बाद फिर खाऊंगी। थोड़ा सा काम हल्का पड़ जाता है ना, तो सबसे पहले मैं बर्तन को वॉश कर लूँगी। और साथ साथ में देखिए यहाँ पे मैंने सब्जियाँ जो रखी हुई हैं उसको भी मैं वॉश ही कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए वाशु आकर के फिर से कैमरे में अपना एक्टिविटी दिखाने लगे। घर से आने के बाद ना थोड़ा सा काम जो है वो ज़्यादा ही बढ़ जाता है, तो इस वजह से अभी 1-2 दिन में आप सभी को कुछ वीडियोस इधर ऐसे ही देखने को मिलेंगे कि जिसमें मैं काम वाम कर रही हूँ या फिर इस तरीके से। लेकिन जब थोड़ा सा सेटल हो जाऊँगी तो फिर नॉर्मली आपको देखने को मिलेंगे। हो जी, हमने खाना पीना सब कुछ कर लिया और बहुत काम वाम भी हो गया। दिन में भी मैंने बताया काफ़ी काम था, इस वक्त भी काफ़ी काम था। पेट एकदम फुल हो गया है, भरा हुआ है। हमने बहुत अच्छे से पराठा खाया, बहुत ही अच्छा बना था। उस दिन से तो ज़्यादा ही सही बना था। स्टफिंग जो मेरे से होता है ना फट जाता है, लेकिन इस बार का बहुत अच्छा था, फटा नहीं था बिल्कुल और बहुत जल्दी बन गया था। और कैसा लग रहा है वाशु यहाँ पे आके? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये लग रहा है कि सूना सूना सा लग रहा है। इतने लोगों के बीच से आओ ना तो फिर यही होता है। लेकिन ठीक है, माँ बेटे फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस आ चुके हैं, मस्ती कर रहे हैं। भाषु की स्टडी भी सुबह से ही देख भी रही हूँ, साथ साथ में स्टडी भी, साथ साथ में घर के काम भी, साथ में ही अपने वीडियोस भी। बस कुछ ऐसा ही रहा हमारा आज का दिन। यहाँ पे तो आप सभी ने देखा है कि काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। सीढ़ी बन रही है, सीढ़ी पे मार्बल वार्बल लग रहा है। बस लिफ्ट लग जाता ना तो बहुत ही सही रहता, बहुत चढ़ना पड़ता है। ये क्या हो रहा है? कैमरे में देखते ही शुरू हो जाता है मुँह बनाना, ऐसे नहीं शुरू होता है। तो चलिए अब मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। क्या कर रहे हो? ऊपर उठो, ब्लॉग का एंड कर दें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे अगर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतनी रात में भी खटपट नहीं बंद होती है। और अभी तो ठंडियाँ बहुत कम हो गई हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि ठंड के कुछ कपड़े जो है ना वो अंदर रख दूँ, थोड़ा सा घर खाली खाली होगा। और इस टाइम हम बहुत ही पुरानी मूवी देख रहे हैं, राजपूत मूवी है, धर्मेंद्र। 1 ईयर नहीं, बहुत साल पुरानी मूवी है। धर्मेंद्र जी हैं, हेमा मालिनी जी हैं और राजेश खन्ना जी की मूवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। उनके सॉन्ग्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो फिर उसके बाद वही हम देख रहे हैं। और चलिए मैं ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। एकदम कैमरे में घुस के बाय बाय। एक सेकंड। बाय बाय।